सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5th की जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 21 किसकी झलक किसकी छाप। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए चैप्टर 21 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तालिका में देखो, तालिका में लिखो। अब इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, असीमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है और किससे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, जैसे तुम्हारी खास पहचान क्या है और वह किससे मिलती है। जैसे देख लें यहाँ पर, मेरी नाक जो किससे मिलती हैं, माँ से। मेरे बोलने का तरीका पिताजी से मिलता है। मेरी आँखें पिताजी से मिलती है। इस प्रकार आपको पूरा करना है इसको। अगला है बताओ। इसके तहत 1 नंबर है, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा कुछ और मिलता है क्या क्या, या कुछ और मिलता है क्या क्या। तो उत्तर लिखना है आपको, मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, मेरी नाक मेरी माँ से मिलती जुलती है तथा बोलने का तरीका मेरे पिताजी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला। तो इसके बारे में यह बात मुझे मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बताई। नेक्स्ट है आगे, जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, क्यों। इसका उत्तर लिखना है कि मुझे खुशी महसूस होती है क्योंकि मैं एक महान परिवार का हिस्सा हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है। तो उत्तर लिखना है आपको, मेरे घर में मेरे सबसे ऊंचा जो मेरे पिताजी हंसते हैं। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के आधार पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। तो ये जो हंसल की नकल है, यह आपको स्वयं अपने पिताजी की हंसी की नकल करके आपको करना है। नेक्स्ट है अगले, किसकी मौसी कौन। इसके तहत प्रश्न है कि नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है, लिखो। तो इसका उत्तर लिखना है कि नानी, नीलिमा की नानी, नीलिमा की माँ, बड़ी नानी, नीलिमा के माँ की बड़ी चाची, बड़ी नानी के बेटे जगदीश, नीलिमा के मामा, किरण, नीलिमा की मेरी बहन, नीलिमा के मामा जगदीश की बेटी, समीर, नीलिमा की भतीजी बहन की बेटी, उसकी मेरी बहन का किरण का बेटा। अब नेक्स्ट आगे पता करो। इसके तहत प्रश्न देखते हैं, क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं, घर के बड़ों से पूछो। तो इसका उत्तर हाँ, मेरे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन तथा मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। अब आगे पता करो और लिखो। नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन भाई चचेरे ममेरे भाई बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, गालों का गड्ढा, डिम्पल, कद, पतली मोटी नाक, आवाज़ बताओ। और यह पहचान उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। दी गई तालिका को अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नीलिमा का उदाहरण देकर समझाया गया है। तो यहाँ पर आपको स्वयं अपने मतलब घर के परिवार के सदस्यों की पहचान की तरह करके आपको भरना है। जैसे मेरे घर के सदस्यों की खास पहचान, ठीक है, किससे मिलती जुलती हैं, माँ की तरफ से है या पिता की तरफ से। तो मेरी नाक किसके मिलती जुलती हैं, मेरी माँ से। तो यहाँ पर आपको लिखना है किससे, माँ से मिलती हैं और माँ की तरफ से राइट करना है। मेरी आवाज़ जो पिता की तरफ से लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार मेरी माँ का चेहरा उनकी माँ से। तो इस प्रकार मेरी माँ के बाल उनकी माँ से, मेरे भाई के चेहरा पिताजी से। इस प्रकार साथियों आपको इसको पूर्ण करना है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न है जो, क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चों को देखा है। बच्चे की आँखें, नाक, रंग, बाल या अंगुलियाँ परिवार के बालों में से किससे मिलती जुलती हैं, उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर इसका उत्तर है हाँ, मैंने अपनी मौसी के बच्चे को देखा। बच्चे की आँखें माँ की तरह, नाक पिता की तरह, बाल बच्चे के भाई की तरह और अंगुलियाँ दादा की तरह हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं, मोटे या पतले, चिकने या रुखे। तो इसका उत्तर है मेरे बाल मोटे, घने और चिकने हैं। नेक्स्ट है आगे, तुम्हारे बाल का रंग क्या है, अपने बालों का नाप लो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, मेरे बालों का रंग काला है या 3 सेंटीमीटर लंबा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में किसी से मिलते जुलते हैं, किससे। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मेरे बाल मेरे पिताजी से मिलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। तो मेरी माँ के। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं। क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है। तो उत्तर है
मेरे शिक्षक के बाल 1 मीटर से अधिक लंबे हैं। हाँ, मैंने उसके परिवार में लंबे बालों का चलन सुना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पाँव तक नाप लो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखना है हाँ, मुझे ऊंचाई मापना आता है। मैं इसे मापने वाले टेप या मीटर स्केल का उपयोग करके कर सकता हूँ। मेरी ऊंचाई लगभग 130 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सोचो जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? तो उत्तर लिखना है आपको, मुझे लगता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी लंबाई 5.8 फीट होगी, क्योंकि मेरे पिता की लंबाई 5'8" है। नेक्स्ट आगे चर्चा करो। सरोजा और सुहासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं? तो उत्तर लिखना है आपको, सरोजा और सुहासिनी दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण दर्पण प्रतिबिंब जैसी दिखती हैं। सुहासिनी मराठी और तमिल दोनों बोल सकती हैं, जबकि सरोजा केवल तमिल बोल सकती हैं। सुहासिनी एक अच्छी गायिका हैं, जबकि सरोजा कराटे प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है आगे, क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो? उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है हाँ, मेरे क्लास में एक जुड़वा भाई पढ़ता है। दोनों के चेहरे, रंग, कद, बाल सभी एक जैसे हैं। सभी लोग उन्हें लेकर असमंजस में रहते हैं, परंतु दोनों के बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। नेक्स्ट है आगे, क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? इसका उत्तर है हाँ, मेरे पड़ोस में एक जुड़वा भाई रहता है जो बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। क्या माँ बाप से नहीं मिला? अब इसके तहत आगे है, आगे के प्रश्न हम देखते हैं कि क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखें हाँ, मैंने पल्स पोलियो के बारे में सुना है। यह देश के पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद दवा मिलेगी और वह भी निःशुल्क। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या तुमने पोलियो की दवा पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? तो इसका आंसर आपको लिखना है हाँ, मैंने पोलियो की दवा पिलाने के बारे में खबरें पढ़ी हैं तथा पोलियो की दवा पिलाते भी देखा है। सरकार द्वारा पोलियो की दवा पिलाने को समय समय पर अभियान चलाया गया, जिसे पल्स पोलियो कहते हैं। अब आगे है नेक्स्ट 3 नंबर, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? तो इसका उत्तर लिखना हाँ, मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसे पोलियो है, उसे चलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आगे, परिवार से कुछ हालात से। इसके तहत है प्रश्न 1 है, जो तुम्हारे घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बात करने वाले हैं क्या? उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं? तो इसका उत्तर नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त के दादाजी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों कि हाँ, मेरे दोस्त के दादाजी ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वे सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो, पता करो क्या वह बचपन से भी ऊंचा सुनता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैंने अपने दोस्त के दादाजी से बातें की, वे बचपन से ऊंचा नहीं सुनते थे। नेक्स्ट है आगे, कब से ऊंचा सुनने लगा? लगभग 10 वर्ष पहले एक्सीडेंट के बाद उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा। अगला प्रश्न है, उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? तो कानों पर बिना मशीन लगाए उन्हें दूसरों से बातें सुनाई नहीं देती, जिससे उन्हें कठिनाई होती है। अब आगे हम क्या समझें? इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन कौन सी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ मिलती हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है मेरी माँ, मेरी नाक मेरी माँ की तरह है। यह पहचान मुझे मेरी माँ से मिली हैं। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की जो EVS की पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन की, इसके चैप्टर संख्या 21, किसकी झलक किसकी छाप, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ साथियों, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 5 के EVS के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।